केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी वोट की चोट खाए हुए है। कांग्रेस हर विषय को लेकर अफवाह फैलाती है। कांग्रेस ने एसआईआर का जमकर विरोध किया, लेकिन नतीजा क्या रहा? कांग्रेस ईवीएम का विरोध करती है, न्यायालयों के फैसलों का विरोध करती है, चुनाव आयोग का विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी देश की सेना पर उंगली उठाती है, इसलिए कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी हताश और निराश लोगों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहती है, लेकिन ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। देश के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि देश हित में कौन जरूरी है, इसीलिए लगातार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के 80% हिस्से में बीजेपी और एनडीए की सरकार है। इससे ये साबित होता है कि नरेंद्र मोदी व एनडीए के प्रति लोगों का भरोसा कायम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश के लोगों का भरोसा जीत रहे हैं और कांग्रेस पार्टी अपना भरोसा खो रही है। कांग्रेस गलत आरोप लगाने की बजाय जनता का भरोसा जीतने की कोशिश करे, तब तो कांग्रेस पार्टी का भला हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ना तो देश की सेना पर भरोसा है और ना ही देश के संविधान पर भरोसा है। कांग्रेस पार्टी को देश की जनता के वोट पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि उनका देश की जनता पर भरोसा नहीं है, तो देश की जनता को भी कांग्रेस पार्टी पर भरोसा हो ही नहीं सकता। आज विकास कार्य का उद्घाटन किया है। देखिए, आज हम होडल हलके के पिगोड़ गांव में कुछ कार्यों का उद्घाटन और कुछ का शिलान्यास करने के लिए आए हैं। जैसा आप देख रहे हैं, मेरे साथ यहाँ के लोकप्रिय विधायक भाई हरिंदर रामचंद्र जी, हमारे पूर्व मंत्री यहाँ के लोकप्रिय नेता भाई हर्ष चौधरी जी भी साथ हैं। तो आज लगभग 2,63,60,000 के काम यहाँ पर इस दौरान हमने किए हैं और बाकी मंजूर कराकर उनका शिलान्यास किया है। और ऐसा कोई समाज, कोई धर्म के लोग नहीं है जिनके लिए काम नहीं किया। मोदी जी का जो सबका साथ और सबका विकास का जो असली स्वरूप है वो पिगोड़ गांव में नजर आता है। यहाँ किसी भी वर्ग की ऐसी कोई चौपाल नहीं है जो ना बनाई गई हो। रास्ते हों, यहाँ के लिए कम्युनिटी सेंटर हों, चौपाल हों, सबका काम इस हमने देखा होगा सारी लिस्ट में सबका किया है। फिर भी कोई छूट गया तो उसे करेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा अगर धन्यवाद करता हूं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी का, जिन्होंने देश के साथ साथ हरियाणा के लिए भी अपना खजाना खोला हुआ है। और ख़ास तौर से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जहाँ तमाम हरियाणा के लिए खजाना खोला है, वहाँ होडल विधानसभा क्षेत्र के लिए विशेष तौर से अपने खजाने का मुंह उन्होंने वहाँ के लिए खोल दिया है। कोई पैसे की कमी नहीं है। हर गांव में करोड़ों के काम चल रहे हैं या हो गए हैं। अभी हम खामी में जाने वाले हैं, जहाँ 4 करोड़ के कामों का हम शुभारंभ या शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो ऐसे, क्योंकि मोदी सरकार की प्राथमिकता में इस देश का किसान और इस देश का गरीब है। सबसे पहले उनके खजाने पर हक इस देश के गरीबों का है, इस देश के किसानों का है। इसलिए हर योजना में मोदी जी की में आपको देश का किसान नजर आएगा, देश का गरीब नजर आएगा। गरीब का मुफ्त में इलाज हो, खाने के लिए मुफ्त में अनाज हो, बीमारी में लेने के लिए सस्ती दवाई हो, ये सब इंतजाम मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ है। किसानों के लिए बीज के लिए, खाद के लिए साल में 6,000 रुपये 3 किस्तों में देने की बात हो, उनकी उपज को एमएसपी पर 16 फसलों को हरियाणा में खरीदना हो और फसल का उचित मूल्य देना हो। अगर फसल खराब हो जाए तो उसको भरपूर खराबे का मुआवजा देना हो। ये मोदी जी और नायब सैनी जी की सरकार में हुआ है और इसीलिए लोगों का भरोसा लगातार मोदी जी पर और नायब सैनी जी की सरकार पर बढ़ रहा है। कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रहती है सरकार पर, एसआईआर को लेकर भी आरोप लगा रही है, वोट काटने का काम कर रहा है। देखिए, अब इनका क्या कहूँ, ये वोट की चोट खाए हुए लोग हैं। ये हर चीज में अफवाहें फैलाते हैं। एसआईआर का विरोध इन्होंने पश्चिम बंगाल में, बिहार में खूब किया, लेकिन नतीजा क्या आया? ये एसआईआर का विरोध करते हैं, ये ईवीएम का विरोध करते हैं, ये न्यायालयों के फैसलों का विरोध करते हैं,
ये चुनाव आयोग का विरोध करते हैं। विरोध कहाँ नहीं करते ये सेना पर उंगली उठाते हैं। तो इनका क्या होगा? ये हताश और निराश लोग हैं। ये देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, लेकिन ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। देश के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि देश हित में कौन जरूरी है। इसलिए लगातार मोदी जी के नेतृत्व में आप देखो, आज देश के 80% हिस्से पर बीजेपी और एनडीए की सरकारें हैं। ये बता रहा है मोदी जी के प्रति, एनडीए के प्रति देश के लोगों का भरोसा। ये भरोसा मोदी जी ने जीता है और ये लगातार अपना भरोसा जनता में खोते जा रहे हैं। इसलिए ये अनर्गल आरोप लगाने के बजाय ये जनता का भरोसा जीतने की कोशिश करें, तब तो इनका भला हो सकता है। लेकिन इनको न देश की सेना पर भरोसा है, न देश के संविधान पर भरोसा है, न देश के चुनाव आयोग पर भरोसा है, न देश के न्यायालयों पर भरोसा है, न देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है, न इसकी देश की जनता के वोट पर भरोसा है। उसमें भी कहते हैं वोट चोरी हो गया। तो क्या करेंगे? जिनका किसी पर भरोसा नहीं, उन पर देश के लोगों का भरोसा हो ही नहीं सकता। ये सच्चाई है। अपने आप